Okay guys, now let's start with plastids. प्लास्टिड्स जो होते हैं ये सारे प्लांट सेल्स में और यूग्लिनॉइड्स में पाए जाते हैं। ये 3 तरह के होते हैं। एक होता है क्लोरोप्लास्ट, एक होता है क्रोमोप्लास्ट और एक होता है ल्यूकोप्लास्ट। ओके, क्लोरोप्लास्ट जो होता है इसके पास प्रेजेंट होती है क्लोरोफिल पिगमेंट और कैरोटिनॉइड पिगमेंट। ओके, ये रिस्पॉन्सिबल होता है ट्रैप करने के लिए लाइट एनर्जी को, विच इज एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस। लाइट एनर्जी को ट्रैप करता है, लाइट एनर्जी ट्रैप करता है। ठीक, उसके बाद क्रोमोप्लास्ट जो होता है ये कलर को स्टोर करता है। ठीक है, मतलब पिगमेंट स्टोर कर रहा है। जैसे अगर कोई ग्रीन है और किसी डिस्टिंक्ट कलर में चेंज हो रहा है, मतलब क्लोरोप्लास्ट चेंज हो रहा है क्रोमोप्लास्ट में। मान लो ग्रीन है, ठीक है, मान लो ये ग्रीन कलर है, सपोज ऑरेंज नहीं, ये ग्रीन है। ठीक, ये चेंज हो रहा है रेड में, ग्रीन चिली से रेड चिली बन रही है। ग्रीन मतलब क्लोरोप्लास्ट चेंज हो रहा है। इसके अलावा किसी भी कलर में चेंज हो रहा है तो ये होगा क्रोमोप्लास्ट में। ठीक है, मतलब मेनली एनसीईआरटी जो कहती है कि ये कलर देता है येलो, ऑरेंज और रेड कलर। ठीक है, सॉरी, रेड कलर। ठीक, और इसके पास जो पिगमेंट्स प्रेजेंट होती हैं वो कौन सी पिगमेंट्स होती हैं? फैट सॉल्युबल कैरोटिनॉइड पिगमेंट्स, जैसे कैरोटीन और ज़ैंथोफिल। कैरोटीन प्लस ज़ैंथोफिल। ओके, नाउ द लास्ट वन इज ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट जो होता है ये इन्वॉल्व है स्टोरेज में। ओके, ये कलरलेस प्लास्टिड है। दिस इज कलरलेस प्लास्टिड। ठीक, ये 3 तरह का होता है। ये हम आगे देखते हैं, हमारे पास जगह नहीं बची। ओके, सो हम लोग देख रहे थे ल्यूकोप्लास्ट जो होती है ये कलरलेस प्लास्टिड होती है। 3 तरह की हो सकती है। अगर प्रोटीन को स्टोर कर रही है तो एल्यूरोप्लास्ट, अगर स्टार्च को स्टोर कर रही है तो एमाइलोप्लास्ट, और अगर फैट और ऑयल को स्टोर कर रही है तो इलायोप्लास्ट। बाद लेट्स सी वन मोर इम्पॉर्टेंट पॉइंट, दैट इज फैट सॉल्युबल पिगमेंट और वाटर सॉल्युबल पिगमेंट कौन कौन सी होती हैं? वाटर सॉल्युबल पिगमेंट हम बात कर चुके हैं एंथोसाइनिन की लास्ट लेक्चर में। ठीक है, फैट सॉल्युबल पिगमेंट जो होती है वो होती है कैरोटिनॉइड। ठीक, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्लास्टिड, दैट इज क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट जो होता है ये डबल मेम्ब्रेन्ड है। ठीक है, अच्छा एक यहाँ पर कंफ्यूजन दूर करते हैं, जो डबल मेम्ब्रेन कौन कौन होता है और कौन कौन से मेम्ब्रेनलेस होता है और कौन कौन सिंगल मेम्ब्रेन होता है, ये देखते हैं। डबल मेम्ब्रेन की अगर हम बात करते हैं, डबल मेम्ब्रेन, तो हमारे पास न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट है। ओके, और जिनके पास डबल मेम्ब्रेन है उनके पास ही अपना डीएनए भी है। ठीक है, ये दोनों सेमी ऑटोनॉमस है और ये इसके पास तो होता ही है। फिर अगर हम मेम्ब्रेनलेस की बात करते हैं, तो मेम्ब्रेनलेस है राइबोसोम और सेंट्रियोल। ओके, इसके अलावा जितने भी हैं वो सारे सिंगल मेम्ब्रेन होते हैं। ठीक, तो क्लोरोप्लास्ट होता है डबल मेम्ब्रेन, ये साइट है फोटोसिंथेसिस की।
फिर ये इसकी विड्थ 2 से 4 माइक्रोमीटर, एनसीईआरटी का डेटा है, तो ये अच्छे से आपको याद होना चाहिए। ओके, लेंथ है 5 से 10 माइक्रोमीटर अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। और ये मेजॉरिटी क्लोरोप्लास्ट जो होता है ये मीजोफिल सेल्स में प्रेजेंट होता है। अब देखो, जो क्लोरोप्लास्ट होता है ये एक हो सकता है या फिर एक से ज़्यादा हो सकता है, ठीक है। तो एनसीईआरटी में एक एग्जाम्पल दिया गया है एक का, और एक दिया गया है 20 से 40 पर सेल का। एक का एग्जाम्पल दिया है, एक क्लोरोप्लास्ट होता है क्लैमाइडोमोनास में, और ग्रीन एल्गी में दिया गया है। भाई ये एनसीईआरटी का डेटा है तो ये आप याद कर लेना। ओके, 20 से 40। कुछ शेप्स दिए हैं। शेप्स में एनसीईआरटी कहती है कि ये डिस्क्वाइड हो सकता है, ये लेंस शेप्ड हो सकता है, ये स्फेरिकल हो सकता है, और ये रिबन शेप्ड हो सकता है। ठीक है, हमें पता है कि क्लैमाइडोमोनास में कप शेप्ड होता है। कप शेप्ड अगर हम देखें तो ये होता है क्लैमाइडोमोनास में। ठीक, रिबन शेप्ड अगर हम देखें तो ये होता है स्पाइरोगायरा में। स्फेरिकल की बात करें तो ये होता है क्लोरेला में। ठीक है, इतने एग्जाम्पल्स एटलीस्ट आपको याद ही होने चाहिए। ठीक, ओके गाइज, नाउ लेट्स सी द स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट हमें पता है कि ये डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है। तो ये हो गई 2 मेम्ब्रेन्स, ये हो गई आउटर मेम्ब्रेन और ये हो गई इनर मेम्ब्रेन। आउटर मेम्ब्रेन जो होती है ये परमिएबल होती है ज़्यादा। ठीक, इसके अलावा इसके पास होता है राइबोसोम, 70S राइबोसोम होता है, और डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए होता है। ठीक है, अब देखो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर भी होता है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर है। ये तो हो गया स्ट्रोमा लैमेला। ठीक, फिर ये जो पूरा पार्ट है इसको बोल दिया हमने ग्रैना। ठीक, अगर हम इसकी सिर्फ बात करते हैं तो इसको हम बोलते हैं थैलाक्वाइड। ठीक है, थैलाक्वाइड के अंदर का जो पार्ट है ये इसको बोलते हैं ल्यूमेन। ओके, फिर इसके बाद ये एक इम्पॉर्टेंट बात है कि थैलाक्वाइड में होती है लाइट रिएक्शन, और ये जो स्ट्रोमा है इसमें होती है डार्क रिएक्शन। ठीक, सो ये हमारा थाइलाक्वाइड हो गया, ल्यूमेन इसके अंदर का पार्ट हो गया। अगर ये पूरा, अगर सारे थाइलाक्वाइड्स को मिला के बात करें तो इसको कहते हैं ग्रैनम। एक है तो ग्रैनम सिंगुलर की बात हो रही है। ठीक, थाइलाक्वाइड क्या होता है? ये फ्लैट मेम्ब्रेनस सैक्स होते हैं, ये अरेंज्ड होते हैं स्टैक्स के फॉर्म में, लाइक द पाइल्स ऑफ कॉइन्स। ऐसा लग रहा है ना कॉइन्स हैं। ठीक, उसके बाद ग्रैना को हम इंटरग्रैनल थैलाक्वाइड भी कहते हैं, और क्लोरोफिल पिगमेंट प्रेजेंट होती है थैलाक्वाइड में। थैलाक्वाइड में प्रेजेंट है क्लोरोफिल पिगमेंट्स। इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट है इसमें स्ट्रोमा में, मतलब इस स्ट्रोमा में, दिस इज स्ट्रोमा। ठीक, स्ट्रोमा में क्या होता है? एंजाइम्स पाए जाते हैं कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन्स की सिंथेसिस के लिए जो रिक्वायर्ड होते हैं।